आज हम केमिकल काइनेटिक्स में करेंगे शून्य कोटि की अभिक्रिया, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। शून्य कोटि की अभिक्रिया, जीरो ऑर्डर रिएक्शन किसको कहेंगे? वो अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया की दर क्रिया कारक की सांद्रता के शून्य घात के समानुपाती होती है। उस अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे? शून्य कोटि की अभिक्रिया। यानी कि जिसमें अभिक्रिया की दर है, रेट ऑफ रिएक्शन है, वो क्रिया कारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती। जैसे कोई ए रिएक्टेंट, वो क्रिया करके किसमें बदल गया? प्रोडक्ट में। किसमें कन्वर्ट हो गया? प्रोडक्ट में। तो अभिक्रिया की द रेट ऑफ रिएक्शन आर किसके बराबर होगा? किसके समानुपाती होगा? रेट ऑफ रिएक्शन को किससे लिखेंगे? dx अपॉन dt। ये किसके बराबर होगा? कि क्रिया कारक की सांद्रता के शून्य घात के समान। ठीक, तो इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? शून्य कोटि की अभिक्रिया, जिसमें अभिक्रिया की दर है वो क्रिया कारक की सांद्रता के शून्य घात के समानुपाती होती है। यानी कि अभिक्रिया की दर है वो क्रिया कारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती। जैसे हम एस्टर है, इथाइल एसीटेट है, इसका जल अपघटन करते हैं तो क्या बनता है? एसिटिक एसिड और इथेनॉल। इसमें जो अभिक्रिया की दर है वो एस्टर के रेस्पेक्ट में तो क्या है? प्रथम कोटि की है, और जल के रेस्पेक्ट में भी क्या होनी चाहिए? प्रथम कोटि की। तो ओवरऑल रिएक्शन कितनी होनी चाहिए? सेकेंड ऑर्डर की। लेकिन ये अभिक्रिया कैसी है? फर्स्ट ऑर्डर है। इसमें अभिक्रिया की दर है वो जल की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती। तो जल के संदर्भ में ये अभिक्रिया कैसी होगी? जीरो ऑर्डर की, क्योंकि जल इसमें ज्यादा मात्रा में होता है, अधिक मात्रा में होता है। उसकी सांद्रता में जब अभिक्रिया करते हैं उसकी सांद्रता में कोई माइनर चेंज आता है, माइन्यूट चेंज आता है, जिसको क्या कर देते हैं? नेग्लेक्ट कर देते हैं। इसलिए ये जल के संदर्भ में ये अभिक्रिया कैसी होती है? जीरो ऑर्डर की। तो ये इसका क्या है? अवकलित समीकरण। यानी कि हम इसको क्या लिख सकते हैं? dx अपॉन dt इक्वल्स टू k, क्योंकि इसकी सांद्रता तो क्या है? जीरो है। तो ये क्या है? इसका अवकलित समीकरण। यहां के नोट लिख देंगे क्योंकि जीरो ऑर्डर की है। तो के नोट मतलब ये वेग स्थिरांक क्या है? शून्य कोटि अभिक्रिया का वेग स्थिरांक। जब हम इसका समाकलन किए तो इसका अवकलित वेग समीकरण, इसका समाकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा? क्या आएगा? T प्लस सी। ये ठीक है। अब जब अभिक्रिया प्रारंभ होती है, ये क्या है? इसका समाकलित वेग समीकरण है। अभिक्रिया के प्रारंभ यानी कि T बराबर 0, जब क्रिया कारक मिलते हैं, अभिक्रिया प्रारंभ नहीं हुई, तब x का मान क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि उत्पाद बना ही नहीं। ये अपन अभिक्रिया T बराबर 0 है। T बराबर 0 पर मान लिया इसकी सांद्रता कितनी है? 1, और इसकी कितनी है? 0। P बराबर T समय पर कुछ समय पश्चात इसमें से x निकल गया, ये x उत्पाद बन गया। तो x
x की मात्रा भी कितनी होगी, t बराबर 0 पर x बराबर भी 0 होगा। ठीक है, तो c बराबर क्या हो गया, इसकी वैल्यू 0, t 0, तो c इक्वल्स टू क्या हो गया 0, तो c की वैल्यू क्या हो गई 0, यहां रखेंगे तो क्या आ गया x इक्वल्स टू k नोट t। ये कौन सा हो गया इसका समाकलित वेग समीकरण, किसका, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का, जीरो ऑर्डर रिएक्शन समाकलित वेग समीकरण। अब इस वेग समीकरण के लिए अगर हम इसकी अर्ध आयु निकालें, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया की हाफ लाइफ, हाफ लाइफ क्या होती है, जब क्रियाकारक का आधा भाग किस में बदल जाता है, उत्पाद में। किससे लिखेंगे हम इसको, टी हाफ। तो हाफ लाइफ क्या होगी इसकी, टी हाफ क्या होगी, यानी कि x कितना होगा, प्रारंभिक सांद्रता कितनी मान ली अपन ने, सपोज इसकी प्रारंभिक सांद्रता कितनी है, स्मॉल a, तो स्मॉल a का आधा भाग किस में बदल गया, उत्पाद में, यानी कि x है वो किसके बराबर होगा, कितना उत्पाद में होगा, a/2। जब किसी क्रियाकारक का आधा भाग उत्पाद में बदल जाता है तो उस टाइम को हम क्या कहते हैं, उसको टाइम पीरियड को जितने टाइम में वो बदलता है वो क्या कहलाता है, उसका अर्ध आयु या हाफ लाइफ। मान ली प्रारंभिक सांद्रता a और t हाफ, अर्ध आधी सांद्रता t हाफ कितनी होगी उसकी, x की a/2 होगी, x के उत्पाद की मात्रा, तो a/2 इक्वल्स टू k नोट t। यहां पर t क्या होगी, हाफ लाइफ टाइम, कितना टाइम है, हाफ टाइम, तो t हाफ बराबर क्या हो गया हमारा, t हाफ बराबर क्या होगा, 1/k नोट a/2। ये हो गया हमारी इस जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ, यानी कि हाफ लाइफ है वो प्रारंभिक सांद्रता, a क्या है इसकी प्रारंभिक सांद्रता, x क्या है, जब वो क्रिया के बाद किसे बदल गई, उत्पादन मात्रा, तो उत्पादन मात्रा कितनी बदली, आधी, यानी कि प्रारंभिक सांद्रता की हाफ। ठीक है, तो टी हाफ है, इसका मतलब क्या हुआ, इस प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर करता है। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, उसके लिए अर्ध आयु है वो प्रारंभिक सांद्रता के क्या होती है, समानुपाती होती है। पी हाफ है वो किसके समानुपाती है, प्रारंभिक सांद्रता के, इनिशियल कंसंट्रेशन के, किसके, क्रियाकारक, किसमें, अर्ध। ठीक है, शुद्ध ऑर्डर अभिक्रिया के लिए क्या बताया था, वेग स्थिरांक की विमा क्या होगी, वेग स्थिरांक के, इसकी विमा क्या होगी शून्य ऑर्डर अभिक्रिया के लिए। वेग स्थिरांक के लिए क्या बताया था अपन ने, क्या आया था हमारा फॉर्मूला उसके लिए, इसकी यूनिट की सांद्रता, यानी कि मोल के लिए फॉर्मूला क्या था, 1 - n लीटर n-1 और सेकेंड -1। अब ये अभिक्रिया कैसी है, जीरो ऑर्डर की, यानी कि n का मान कितना है यहां पर 0, तो इसके लिए k0 क्या होगा, k की विमा क्या होगी, मोल n का मान क्या हो गया 0, यहां पर n का मान क्या है 0, तो क्या हो गया लीटर -1
और सेकंड इनवर्स। ये किसकी विमा होगी? शून्य ऑर्डर अभिक्रिया के लिए विमा। किसकी? वेग नियतांक। सुन, अब इस अभिक्रिया का उदाहरण जैसे एसीटेट है, इसकी आयोडीन से अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या बनता है? CH3 CO CH2 I प्लस HI, ये बनता है। तो प्रयोग से क्या आता है कि इस अभिक्रिया की दर है, रेट ऑफ रिएक्शन है, वो किसके समानुपाती होता है? एसीटोन की सांद्रता के समानुपाती होता है। इस आयोडीन की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये हमारी अभिक्रिया है, वो आयोडीन के संदर्भ में कैसी अभिक्रिया है? जीरो ऑर्डर की अभिक्रिया है, शून्य ऑर्डर, क्योंकि इसकी सांद्रता पर ये अभिक्रिया की दर निर्भर नहीं करती। एसीटोन के संदर्भ में कैसी है? फर्स्ट ऑर्डर। एसीटोन के संदर्भ में कैसी है? फर्स्ट ऑर्डर है, लेकिन आयोडीन के संदर्भ में ये कैसी अभिक्रिया हमारी? जीरो ऑर्डर अभिक्रिया है। तो ये इस अभिक्रिया के जैसे उदाहरण है। ऐसे आपको पहले बताया था, एस्टर है, CH3CO C2H5 है। जब इसमें जल मिलाते हैं, पानी मिलाते हैं, तो क्या होता है? इसका जल अपघटन होता है और क्या बनता है? CH3COOH एसिटिक एसिड प्लस C2H5OH। तो ये अभिक्रिया भी केवल किसकी सांद्रता पर निर्भर करती है? एस्टर की, CH3CO C2H5 की सांद्रता के समानुपाती होती है, जल की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती। तो इसका मतलब जो ये अभिक्रिया है, जल के संदर्भ में कैसी होगी? जीरो ऑर्डर की होगी, जबकि एस्टर के संदर्भ में कैसी है? प्रथम ऑर्डर की। तो ये थी हमारी शून्य ऑर्डर की अभिक्रिया, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, यानी कि वे अभिक्रियाएं जो क्रिया कारक की सांद्रता के शून्य घात के समानुपाती होती हैं, उन अभिक्रियाओं को हम क्या कहते हैं? शून्य ऑर्डर की रिएक्शन, शून्य कोटि की अभिक्रिया। थैंक यू।